राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइज आज इस व्लॉग के थ्रू मैं अपने गांव से जितने भी अलग यानी कि दूसरे गांव के लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आओ आप लोग मेरे गांव चांदी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट चांदी गांव की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में अभी महायज्ञ चल रहा है 18 तारीख से ही। ये देखिए एलिफेंट दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। आती इधर हमारी सोना है, इधर मेरा भतीजा है। हम लोग आए हुए हैं अभी द्वार पे। बगीचे में हाथी आया हुआ है वही महायज्ञ के लिए। तो वही बउआ बबी सब लोग देखने आए हुए हैं, तो मैं भी साथ में देखने आई हुई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 18 तारीख से ही यज्ञ स्टार्ट है, 26 तारीख तक रहेगा। मैं भी जब तक ये व्लॉग जाएगा और मुझे पता है मैं व्लॉग लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैं यज्ञ मेला घूमने और अपनी बेटी को घुमाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं व्लॉग भी एडिट करके अपलोड कर सकूँ। तो इस वजह से मेरा व्लॉग तो अभी लगभग एक हफ्ते से गया ही नहीं है। लेकिन आज जब मैं आप लोग के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो वीडियो क्लिप भले ही कुछ और चल रहा होगा, लेकिन वॉइस ओवर में मैं आप लोग को इनवाइट करी हूँ कि ये देखो हमारा जो घर है, मेरा जो गांव है चांदी, मेरा जो मायका है, मेरा घर के एकदम बगल में, मतलब समझिए कि हमारे घर के पास ही, मतलब समझिए हमारे घर में ही यज्ञ हो रहा है। अगर आप लोग मेरे गांव से अलग किसी भी गांव के लोग या किसी भी शहर के लोग देख रहे हो तो आओ आप लोग हमारे गांव में भी 26 तक तो यज्ञ रहेगा ही। मैं भी आप लोग शामिल हो जाओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये अगले दिन की क्लिप है। सुबह सुबह हाथी दादा स्नान करने आए हुए थे। एक्चुअली ये शायद हथनी है, हथनी आई हुई थी नहाने के लिए। सुबह शाम डेली नहा रही थी जब तक ये हमारे गांव में रही थी। यज्ञ के लिए ही स्पेशली बुलाया गया था हथनी को। और ऊँट भी आए हुए थे, घोड़ा भी आए हुए थे, जो कि कहीं पे भी यज्ञ होता है तो हाथी, ऊँट, घोड़ा ये सब तो रहते ही हैं। मम्मी जो सब लोग देख रहे थे छत पर से, तो मैं भी देख रही थी। 17 को शाम में मेरा भाई चंदन मुझे लेने गया था। वही मैं अपने रूम पे ही थी। अभिषेक पापा तो थे नहीं क्योंकि वो ड्यूटी चले गए थे। तो मेरा भाई चंदन मुझे और अभिषेक को लेके आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारा चंदन और हमारी चांदनी दोनों लोग रेडी हुए हैं। ये दोनों जा रहे हैं जलभरी के लिए। यज्ञ का जो पहला दिन होता है जलभरी, उसके लिए मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो अविशा को लेके मैं भी जाऊँगी अविशा को जलभरी दिखाने, क्योंकि मैंने तो जलभरी का जल उठाने का मतलब भाग्य नहीं लिया हुआ है ना, इसलिए। ये देखिए हाथी लोग चले, हाथी, ऊँट, घोड़ा सब लोग जा रहे हैं। गांव पूरा मतलब घुमाया जाएगा। इधर देखिए झूले वगैरह भी लग गए हैं। ये मेरे आने से पहले ही लगा हुआ था। और अच्छी बात ये है कि हमारा जो द्वार पर का खेत है ना, उसी खेत में लगा हुआ है झूला। बहुत तरह तरह के झूले लगे हुए हैं जो कि आप लोग को इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। हम लोग तो खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। देख ही रहे, एक हफ्ते से तो मैं कोई व्लॉग डाली ही नहीं हूँ। तो इसी वजह से, क्योंकि मैं मेला में अपनी भतीजी, भतीजा, मेरी बेटी और हमारे घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स भी आए मेला घूमने। सब लोगों के साथ मेला एंजॉय करने में, यज्ञ में शामिल होने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ कि मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था यही जलभरी वाला, जिस पे मैंने लिखा था कि हमारे गांव चांदी में महायज्ञ हो रहा है, आप लोग भी आओ शामिल होने। तो अगर आप लोगों में से कोई भी जो मेरा व्लॉग देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरी बातों को, अगर आसपास के गांव के हैं आप लोग और अभी तक अगर महायज्ञ में शामिल नहीं हुए हैं तो आ जाइए, आप लोग शामिल हो जाइए। मेला भी घूमने को मिलेगा, महायज्ञ में शामिल होने को भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि एकदम समझिए कि मेरे घर के जस्ट बगल में हो रहा है, तो आप लोग को मेरे घर मुझसे मिलने को भी मिलेगा मेरे घर वालों से भी मिलने को मिलेगा और मेरा घर भी देखने को मिलेगा। अभिषा हमारी जलभरी देखने के लिए आई हुई। इधर घोड़ा है, वही देख रही है मम्मा, घोड़ा है। तो मैंने बोला हाँ। और ये क्लिप जो आप लोग देख रहे हो 18 तारीख का ही है, जिस दिन यज्ञ की शुरुआत हुई थी, मतलब जलभरी हुई थी, उसी दिन की है। और अभी जो है लगभग दोपहर का टाइम होगा, तो लगभग 1-2 बजे करीब पूरा गांव में मतलब घूम के
जल भरी करके सब लोग आ गए वापस। जैसे कि दिख रहे हैं आप लोग, हमारी हथनी आ रही है आगे आगे, और पीछे से ऊँट घोड़ा सब आ रहे थे। इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने छोटे छोटे से वीडियो क्लिप्स बना लिए हैं, जिसको ऐड करके मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मतलब कभी भी मन करेगा तो उठा के देखेंगे हम लोग। बहुत सारे मेरे गांव के लोग भी मुझे देखते हैं, तो लोग उठा के देखेंगे कि देखो गांव में कैसे कैसे यज्ञ हुआ था। पूरा मेला का भी मैंने छोटा छोटा वीडियो क्लिप शूट किया है। कभी कभी ज़बान से गलत वर्ड्स निकल जाते हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि हम लोग खूब मेला एंजॉय कर रहे हैं। और जलभरी से लेके अभी तक जितने भी दिन हमारे गांव में महायज्ञ हुआ, हम लोग मेला घूमे एंजॉय किए, सबका छोटा छोटा सा क्लिप रखी हूँ मैं शूट करके। मे भी थोड़े बहुत तो इसी व्लॉग में जाएंगे और थोड़ा बहुत जो है वो आने वाले व्लॉग्स में जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी यादों में ये वीडियो क्लिप फ़ोटोज़ रह जाते हैं। घर के इतने नज़दीक यज्ञ हो रहा है, मेला लगा हुआ है कि कभी हम लोग सपने में भी कल्पना नहीं किए थे कि हमारे घर के इतने नज़दीक में यज्ञ महायज्ञ होगा, मेला लगेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारी भाभी खिड़की से ही देख रही है, सब कुछ खिड़की से ही दिख रहा है। पूरा का पूरा मेला हमारे घर की खिड़की से ही दिख रहा है, हमारे रूम की खिड़की से। अभी मैं हूँ अविशा को लेके आई द्वार पे। हमारी अविशा भी है, सोना भी है, दोनों बहनें घोड़ा हाथी ऊँट देख के बहुत ज़्यादा खुश है। और ये लोग बार बार मुझसे बोले हैं कि मम्मा बुआ चलो द्वार पे, हम लोग देखेंगे घोड़ा हाथी। तो वही मैं इन लोग को लेके आई हूँ दिखाने के लिए। आज से महायज्ञ स्टार्ट हुआ तो हमारे गांव का एकदम रौनक ही बदल गया। मतलब पूछे ही नहीं, अभी तो लगभग 1 हफ्ता हो गया महायज्ञ होते हुए, मेला लगे हुए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारे खेत में ही ये सारे के सारे झूले लगे हुए हैं। बच्चे तो खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम लोग भी बहुत ज़्यादा झूला झूल रहे हैं, जो कि आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये घोड़ा हाथी पता नहीं कौन कौन सा झूला रहता है, सब झूला लग चुका है। वो डोली वाला, चरखी वाला जो है वो भी, इधर जंपिंग वाला बच्चों के कूदने वाला, जिसमें अविशा और सोना दिन भर जंप कर रही हैं, कूद रही हैं। तो आ जाओ आप लोग भी जल्दी जल्दी, अगर आप लोग अभी मुझे सुन रहे हो। इधर देखो, अगले दिन का नहीं, उसी दिन शाम का है, 18 तारीख के जलभरी वाले दिन के ही शाम की क्लिप है ये, कि हथनी फिर से नहाने आ चुकी हैं। सुबह नहा के गई थी, एक दिन पहले से आ गई थी, 17 तारीख से ही आ गई थी। तो 17 तारीख को शाम में नहा के गई थी, फिर 18 को सुबह में और शाम में दोनों टाइम नहाई। जो कि बच्चे एकदम नज़दीक से एलिफेंट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हम लोग खुद मतलब देख के खुश हो रहे थे, क्योंकि जू में, चिड़ियाघर में हम लोग देखते भी हैं, बच्चे देखते भी हैं, तो एकदम इतना ऐसे नज़दीक से तो नहीं देखते हैं। देखिए हमारे घर की गली से जा रही है हथनी नहा धो के, साफ़ सुथरा हो के। और नहाने के टाइम जो मस्ती सूझ रही थी ना हथनी की, तो हम लोग देख रहे थे पूरा कि अपने सोढ़े में पानी ले लेके पूरा अपने पे छिड़क छिड़क के नहा रही थी। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, इंसानों की तरह ही। तो मज़ा आ रहा था सारे बच्चों को, गाँव मोहल्ले के हमारे जितने भी बच्चे हैं। इस ब्लॉग में ज़्यादा तो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा मेला या फिर महायज्ञ का जो भी छोटे मोटे क्लिप है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को वो सब भी देखने को मिलेगा। आई एम सो सॉरी कि व्लॉग लेट जा रहा है। हाँ, यज्ञ की शुरुआत जैसे ही हुई थी वैसे ही मैं यहाँ आ गई थी। तो जलभरी से लेके मतलब जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम चल रहे थे, सबका शूट मैं कर रही थी। ये रात के टाइम का क्लिप है। हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने, हमारे द्वार पे ही मेला लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, तो भाभी को भी हम लोग लेके जा रहे हैं। ये हमारी खुशी। और अविशा को देखिए, मामी की तरह ना साड़ी पहननी है, मौसी के दुपट्टा से। मामी इनकी साड़ी पहन के मेला घूमने जा रही हैं, तो ये भी एकदम डिट्टो सेम की है, मौसी के दुपट्टा से साड़ी पहनने वाली है, मौसी लोगों से ही। और वैसे ही एकदम डिट्टो सेम जैसे इनकी मामी चल रही है साड़ी पहन के, वैसे ये भी चल रही हैं। और हम लोग कितना भी बोल रहे थे इनको कि खोल दो अच्छा नहीं लग रहा है, दुपट्टा निकाल दो, मामी तो दुल्हन है तो साड़ी पहनी है, आप क्यों पहनी हो? तो बोल रही थी मम्मा मैं भी दुल्हन हूँ, मम्मा मैं भी दुल्हन हूँ। तो बहुत ज़्यादा जिद मचा दी थी, खोल ही नहीं रही थी दुपट्टा। जैसा कि मैंने बताया कि द्वार पे ही मेला लगा हुआ है, तो अभी हम लोग द्वार पे आ चुके हैं। और अभी तक तो अभिषा को चंदन देख लिया था, चंदन बोला ये क्या पहन के आई हो, तो छुप रही थी कि नहीं मैं पहन के रहूँगी, मैं पहन के ही मेला जाऊँगी।
लेकिन चंदन बोला कि नहीं जल्दी निकालो, तो थोड़ा सा डर गई, फिर रोने भी लगी थी। लेकिन चंदन बोला कि दीदी ऐसे करके ले जाओगी, तो फिर हम लोग निकाल लिए थे। बहुत मतलब रो धो के निकाली थी, दुपट्टा नहीं निकाल रही थी, बोल रही थी कि मामी पहनी है साड़ी, मैं भी साड़ी पहनी हूँ। लेकिन फिर जब चंदन बोला कि निकाल दो तो निकाल तो दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रोई थी। फिर मैंने मना लिया था, चुप करा लिया था। बोल रही थी कि मामा मैं नहीं निकालूंगी, मैं ऐसे ही चलूँगी, मैं सीमा मामी की तरह साड़ी पहनी हूँ। तो ये सब बच्चों का यही सब चल रहा है। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ इस ब्लॉग के थ्रू कि आओ आप लोग भी जल्दी से हमारे गांव में महायज्ञ में शामिल होने और मेला घूमने, झूला झूलने, मुझसे मिलने, मेरे घर वालों से मिलने, मेरा घर देखने, मेरे घर पे ठहरने। अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। 26 तक है महायज्ञ। तो अगर मैं ये व्लॉग अभी रात में वॉइस ओवर करी हूँ, पता है कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है, पूरे रात के 1:30 बज रहे हैं जब मैं ये व्लॉग वॉइस ओवर करी हूँ। तो कल मैं ये व्लॉग पब्लिश करूँगी, तो कल हो जाएगा 25 तारीख। आज 24 तारीख है जब मैं ये व्लॉग मतलब वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन जब व्लॉग पब्लिश करूँगी तो हो जाएगा 25 तारीख। तब भी 25 को भी अगर मैं पब्लिश करती हूँ तो 26 टाइम है आप लोगों के पास, 25 भी टाइम है। अगर आसपास के गांव के हैं आप लोग, आ सकते हैं तो आ जाओ आप लोग। अभी तक नहीं आए हो, महायज्ञ में शामिल नहीं हुए हो तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भक्ति भाव भी और मतलब मस्ती मजाक भी, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग तो झूला वूला भी खूब झूल रहे हैं। अभी मैं व्लॉग पर वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं भी आप लोग को उधर डॉग्स के बार्किंग साउंड आ रहे होंगे, कुत्ते भौंक रहे हैं उधर। लेकिन मैं छत पे बैठी हुई हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ। मे भी झींगुर की आवाज़ भी आ रहे होंगे, और मे भी इधर उधर के थोड़े बहुत नॉइज, हल्ला शोरगुल भी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी माइक मेरा काम नहीं कर रहा है, चार्ज नहीं था। अभी मैं सोची कि जा रही हूँ अपने ब्लॉग को वॉइस ओवर देने, तो मैंने देखा कि मेरा माइक चार्ज ही नहीं है, तो उसको मैंने चार्ज में लगा दिया है। और फिर मेरा मूड बन गया था कि चलो ब्लॉग पर वॉइस ओवर दे देते हैं, इसलिए कि क्या बोलते हैं इसलिए कि ये व्लॉग मैं पब्लिश कर दूँ, बता दूँ आप लोगों कि हमारे गांव में महायज्ञ हो रहा है, मेला लगे हुए हैं, ताकि अगर कोई मेरे गांव के आसपास के गांव से जो भी है जो आ सकता है, उसको समय रहते पता चल जाए। ऐसा ना हो कि यज्ञ बीत जाए तब मैं व्लॉग डालूँ और बहुत सारे लोगों को आने का मन भी हो तो पता चले कि अरे महायज्ञ तो ख़त्म हो गया। तो इस वजह से मैं सोची कि नहीं चलो ठीक है, माइक ख़राब भी है, माइक ख़राब नहीं है मतलब कि माइक अगर चार्ज नहीं भी है तो मैं बिना माइक का ही वॉइस ओवर दे रही हूँ। मे बी कि बहुत क्लियर साउंड नहीं आ रहा होगा, मे बी मतलब बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा, इधर उधर के थोड़े बहुत आ ही रहे होंगे आवाज़, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इनवाइट कर रही हूँ मैं आप लोग को, आमंत्रण दे रही हूँ कि आज आप लोग हमारे गांव में महायज्ञ में शामिल होने, मेला घूमने, मुझसे मिलने, प्रवचन सुनने के लिए हम लोग आए हुए थे रात में। भाभी लोग भी आई हुए, मम्मी, सब लोग हम लोग आए हुए थे। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये है यज्ञ कुंड, जहाँ पर हम लोग दिन में फेरी लगाते हैं और रात में प्रवचन सुनने आते हैं। हमारी भाभी भी है साथ में, देखिए भाभी को खूब एंजॉय किया हम लोग, झूला झूल के आ चुके हैं हम लोग। और बस अभी इस मेले में इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।